हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं, कोविड-19 देश भर में एक बार फिर कोविड के मामले की संख्या बढ़ने की खबरें आ रही हैं। यह मामले किसी एक राज्य से नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, जिनमें देश की राजधानी दिल्ली से लेकर सुदूर दक्षिण के राज्य भी शामिल हैं। अब तक सबसे अधिक मामले यानी 273 मामले केरल में दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली में 23 नए केसेस सामने आने की बात कही जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा और कर्नाटक में आपके 35 मामलों की जानकारी मिली है। यह वह राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में कोविड के केसेस मिले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे कई अन्य राज्य में भी कोविड के मामले की जानकारी सामने आई है। दोस्तों आपको बता दूँ, अब आपको यह भी बता देता हूं कि कोविड की इस नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट यानी कि LF7 और आपका NB 1.81 जिम्मेदार हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने JN1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। यह वेरिएंट अल्ट्रा ट्रांसमिसिबल माना जाता है, यानी उतना संक्रामक नहीं है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ज़्यादातर मामलों में हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। उन लक्षणों को चलो दोस्तों हम जान लेते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपके घर में भी छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े हैं तो उनको आप बाहर कहीं ना निकालें और ना जाने दें, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होता है। इसलिए जो कोविड-19 जो है आपका वायरस वो बच्चों पर जल्दी अटैक करता है। और बात करें बड़े बूढ़ों की, दोस्तों आपको बता दूं, बड़े बूढ़ों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होने लगता है उम्र के हिसाब से, इसलिए उनको भी ये जल्दी अटैक करता है। और दोस्तों यदि आप अपने बच्चों को या बड़ों को बाहर घर से भेज रहे हों तो उनके साथ में उनका ध्यान रखें, उनको मास्क पहनाएं और जहाँ भीड़ क्राउड हो वहाँ उनको जाने ना दें। और उनके जब वो चलें तो उनमें थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आपको कोविड नहीं फैलेगा। यदि कोई व्यक्ति है वो खांस रहा है, छींक रहा है तो उससे भी आपको दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि ड्रॉपलेट जो होती हैं वो एयर के कांटेक्ट में आकर फ्लो करती हैं, वो हमारे अंदर इजीली जा सकती हैं सांस के थ्रू। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और थोड़ी देर में के बाद में आपको अपने हैंड वॉश जो हैं अपने बच्चों के, बड़े बूढ़ों के कराने हैं, जिससे कि आपके बैक्टीरिया जो वायरस है वो आपके हाथों में ना लगे। अपने साथ में एक सैनिटाइज़र और एक मास्क जरूर रखें। आपको मास्क पहनना है, जहाँ क्राउड है वहाँ तो पहन के ही रखना है। और आपको 5-10 मिनट में या 15 मिनट में आपको अपने हैंड जो हैं वो अच्छी तरह से वॉश करने हैं। सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र से, सैनिटाइज़र नहीं है तो किसी भी डेटॉल वगैरह हैंड वॉश ले सकते हैं। उससे आपको अपने हाथ जो हैं हैंड वॉश करने हैं प्रॉपर्ली। जब भी आप खाएं तब भी और ना खाएं तब भी आपको हैंड वॉश करने हैं। आप अपनी आंख वगैरह मुंह को ना छुएं, इसके लिए आप अपना हैंकी रुमाल रखें अपने पास, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप कहीं गलती से निकल चुके हो, आपके पास में मास्क नहीं है, तो आपके पास हो सकता है कोई दुपट्टा हो या आपके पास हैंकी हो, रुमाल, तो उससे भी आप अपना माउथ जो है कवर कर सकते हैं। दोस्तों ये वायरस जो है वो आपको कॉज कर सकता है, आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और दोस्तों अब समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो हो सकता है आप अपनी फैमिली आप जा रहे हो कहीं, तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।